हम गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज इस पुनीत पावन मां जहानवी के पवित्र तट पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे जिज्ञासु भगवान ने हम सब पर बड़ी कृपा की है। हमारे वास्तव में बड़े भाग्य हैं, जिसके कारण से हम यहाँ बैठकर भगवान श्री हरिनारायण की दिव्य चर्चा का अमृत पान कर रहे हैं, जो देवों को भी दुर्लभ है। और देवों को क्या कहूं, अन्य किसी भी योनि में संभव नहीं है। एकाद अपवाद अलग चीज है, अन्यथा तो केवल ये शरीर एकमात्र ऐसा शरीर जिसमें हमें यह चर्चा उपलब्ध है। देवता तो भोगों में डूबे रहते हैं, इसलिए उन्हें इस तत्व को प्राप्त करने की कोशिश नहीं है। ये तो किसी किसी बिरले के ऊपर अति हरि कृपा जब होती है, तब किसी किसी बिरले के इस मार्ग पर पग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े हुए पगों में भी अधिकांश तो कर्म कांड में ही फंसे रहे होते हैं। अधिकांश तो कर्म कांड को ही सब कुछ समझ करके बस उसी में इति श्री कर देते। भगवान के मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें और बस मेरा काम धंधा बढ़िया चलता रहे, मेरे बाल बच्चे ठीक ठाक प्रगति करते रहें, मेरा शरीर निरोगी हो जाए, बस इतने मात्र में संतुष्ट रहते। लेकिन मेरे मित्रों, इतना मात्र करने से कोई बंधन तो कटने वाले हैं नहीं, कोई मुक्ति तो होने वाली है नहीं, और कोई सुख भी सदा रहने वाला है नहीं। इतने सब कुछ से हो केवल और केवल आप भी स्वर्ग के देवताओं की तरह से इहलोक के और परलोक के इन भोगों मात्र को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन ये निरीक्षण भाव से होना चाहिए। आप जो पूजा पाठ करते हैं वो उपासना नहीं है, वो भक्ति नहीं है। क्यों? भक्ति तो निस्वार्थ होती है। तो जब आप स्वार्थ संयुक्त करते हैं तो भक्ति नहीं, वो केवल कर्म कांड है। भक्ति तो वो कहलाती है जो आपको बिल्कुल भगवान के समीप में लाकर खड़ी करती है। दूसरे शब्दों में इसको उपासना कहते हैं। उपासना यानी भगवान के समीप में आसन का लग जाना, आपके और भगवान के बीच की दूरी का दूर हो जाना। अच्छा बताइए, जो पूजा पाठ आप करते हैं
उससे आपको भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आज तक हुई हो किसी को बताओ? पूजा पाठ कीजिए लेकिन दिल से दिल के काम योग करो। भगवान को प्रसन्न इसलिए कीजिए कि भगवान मेरा हो जाए, इसलिए प्रसन्न मत कीजिए कि मुझे वरदान मिल जाए, अपार संपदा मिल जाए। नहीं, अगर इस सब के लिए कर रहे हो तो ये केवल एक धोता कर्म का निराकर रह जाता है और जिसका फल केवल भोगों की प्राप्ति है। और भोग चाहे जितने भी हो वो सारे के सारे विनाशी है, एक दिन निवृत्त हो जाता है। मुख्य बात है हमें भगवान से तार जोड़ना है, दिल से दिल मिलाना है। और जब आपका दिल से दिल मिल जाएगा तो फिर दोनों आपस में आमने सामने बैठ करके बात करेंगे। भक्त और भगवान दोनों आमने सामने बैठ करके बात करें तो आनंद ही कुछ और है। तू और कहीं मैं और कहीं, तू और कहीं मैं और कहीं, यूं नाम को सिजदा कौन करे। कहते हैं बस तू कहीं और बैठा हुआ है और मैं कहीं और बैठा हूं, बस नाम मात्र शेष है। कहते नहीं, कहते बस ऐसा कर मेरे प्रभु कि ये जो बीच की दूरी है वो समाप्त हो जाए। आप भगवान का गुणानुवाद ऐसा करें, भगवान की भक्ति ऐसी करें कि भेद ना रहे। एक ज्ञान में दो तलवार जैसे नहीं रहती है। अब एकत्व हो जाए। और एकत्व कैसे होता है? प्रेम करने से होता है। जब प्रेम होता है तभी तो एकत्व होता है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो एकत्व नहीं हो सकता। जब हरि है तो मैं ना, जब हरि है तो मैं नहीं हूं। मैं समाप्त हो जाए। जब मैं था तब तो हरि मेरे से अलग था, लेकिन जब हरि हो जाए ना तो मैं हरि में मिल जाऊं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। और प्रेम करी अति साकरी, जाम दो न समाए कबीरा। भला हुआ, क्या भला हुआ? भला हुआ हरि बिसरे। क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हैं? हरि को विसारने की बात कर रहे हैं? मजा तो इसी में है। प्रेम की पराकाष्ठा तो यही है। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली भला कबीरा। भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली भला कबीरा। भला क्यों भला हुआ? कहते पहले भगवान अलग था, मैं अलग था, भगवान कहीं बैठा था, मैं कहीं बैठा था। अब जब मैंने भगवान से प्रेम किया तो मैं भगवान में ही बैठ गया। और जब भगवान में बैठ गया, जो भगवान से मिल जाए उसे भगवान को रटने की जरूरत है क्या? अब भगवान को रटने की जरूरत तो नहीं ना है। जब नहीं था तब तक रटने की जरूरत थी, अब तो दोनों एक हो गए। तू वज्र गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। भगवान को कहते हैं बस ऐसा कारनामा कर दे, ऐसी कृपा कर दे प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर दे, मैं तेरा हूं और बस तुझ ही में मिल जाऊं।
तेरे और मेरे बीच की भ्रांति सारी दूर हो जाए। ब्रिज की भोली भाली गोपियां यही करती, ब्रिज की भोली भाली गोपियों ने यही किया है। और फिर एक बात समझ लेना, गोपी कौन है? शरीर से स्त्रीपना पुरुषपना की बात नहीं है। गोपी इंद्रियहि श्री कृष्ण प्रेमामृतम रसमः पीबति से गोपी। गोपी कौन है? कहते हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण प्रेमामृत का रस पिए, भगवान के अतरामृत का रस पान करे, वो गोपी है। उसमें न स्त्री की बात है, न पुरुष की बात है, न बालक की बात है, न बूढ़े की बात है, न जवान की बात है। हरि को भजे सो हरि का हो, जो भी हरि को भजता है वो हरि का हो जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा। ये गोपियां इसी पराकाष्ठा पर धीरे धीरे पहुंच गई। और इस पराकाष्ठा पर पहुंचते पहुंचते क्या अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संशय है। और जब तक संशय रहता है, भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जब तक आपके अंदर परमात्मा को लेकर कोई भी संशय है तो मरना पड़ेगा, सीधी बात। बार बार ये मरने और जीने का जो चक्र चला रहा है ये निवृत्त नहीं होगा। भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं संशयात्मा विनश्यति, गीता जी को पढ़ लीजिए। तो जिसके मन में जरा भी संशय है अभी वो जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। किसको लेकर? भगवान को लेकर। भगवान को लेकर के निश्चय पक्का होना चाहिए। अभी गोपियां प्रेम तो बहुत करती है, गुणानुवाद तो बहुत करती है, सारे दिन भगवान की लीलाओं में डूबी रहती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ कसक है। और वो इस बात को अनुभूत भी करते हैं। आपका दिल बता देता है कि आपके अंदर कमी है कहां। अभी जो थोड़ा सा भेद बना हुआ है वो कहां पर है, आपका दिल बता देता। और एक तो ऐसा होता है किसी ढर्रे पर चलता रहता है, लेकिन दूसरा कहते हैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हृदय में अभी कुछ गांठें लगी हुई हैं, और जो हृदय में गांठें लगी हुई हैं उन गांठों को खोलना पड़ेगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहते हैं जब पर और अवर का ठीक ठीक निर्णय आप कर लें। पर माने परमात्मा और अवर माने ये सब कुछ जो दिख रहा है, जिसका नाम है। नाम रूपात्मक जितना भी प्रपंच है ये सब क्या है? अमर है, विनाशी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, रहने वाला नहीं है। ये सारा ऐसा है। तो जब ये जो अनित्य है इसमें से चित्त अलग हट जाए, इससे काम तो चलाया जाए लेकिन चिपका ना जाए। दिक्कत चिपकने में है। नाखून जब तक मांस से जुड़ा रहता है काट सकते हो क्या? काटोगे तो कष्ट होगा, लेकिन नाखून पक्का हो जाना चाहिए। और जब नाखून पक्का हो जाता है तो काट दीजिए तो फर्क पड़ता है? कोई दर्द होता है क्या? कोई रक्त निकलता हो? कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जब तक कच्चे हो तो भाई आना जाना है, और जब पक्के हो जाओगे तो फिर ये चिपकेगा नहीं।
जैसे कमल को डाल दीजिए कहीं भी, जल उसको स्पर्श कर नहीं सकता। जल आपके तन को गीला कर सकता है, आपके वस्त्रों को गीला कर सकता है, आपके घर में जो पदार्थ हैं उनको गीला कर सकता है, लेकिन कमल जल में रहता है पर जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जल के द्वारा कमल गीला नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जब आप अपने को पहचान जाते हैं, आपके और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, आप और परमात्मा एक हो जाते हो, तो फिर तन दुनिया में रहे, तन भले ही दुनिया में रहे, लेकिन आप दुनिया से चिपकते नहीं हैं। दुनिया का जल, दुनिया के विषय आपको छू भी नहीं सकते। कमल की पंखुड़ी पर वो मोती की तरह चमकते तो रहेंगे, संसार आपके जीवन में मोतियों की तरह, हीरे की तरह चमकता तो रहे, लेकिन आपको छू ना सके, आपको चिपक ना सके, आप उसमें आसक्त ना हो सके। ये है मेरे मित्र पर और अवर की एकता। जहां पर और अवर की एकता हो जाए, अवर पर में ही लय को प्राप्त हो जाए, तो उसी स्थिति में समस्त संशय दूर हो जाए। तो गोपियों के अंदर अभी थोड़ी सी एक कमी है, और इस कमी को दूर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास कैसे? कहते हैं विद्वानों के पास गई, संतों के पास गई, और संतों के पास जाकर प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि तुम मां कात्यायनी की उपासना करो। तुम्हारा चित्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ तो जरूर है, लेकिन अभी आवश्यकता ये है कि मां कात्यायनी की उपासना करने की आवश्यकता है। अगर मां कात्यायनी की तुम उपासना करो, और कैसे करो? विधान भी किया, कर्मकांड का। पहले कर्मकांड का विधान किया, क्या कि प्रातः काल जाओ, कब? मार्गशीर्ष के महीने में। वो महीना भी कौन सा चुना? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष पूरी कड़ाके की सर्दी का समय होता है, लेकिन ये कहा, ये जो कड़ाके की सर्दी का समय है, ये भी तुम्हारा मार्ग खोलेगा शीर्ष को प्राप्त करने का। मार्गशीर्ष का तो ये होता है, मार्ग माने रास्ता मिलेगा, शीर्ष यानी शीर्ष पर जाने का, शीर्ष माने का रास्ता। कहते अगर यदि मार्ग शीर्ष के मास में तुम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण करके कहाँ जाओ? कहते यमुना मैया की शरण में जाओ, और यमुना मैया की शरण में जाकर ठंडे ठंडे जल में यमुना की स्नान करो। और कितने दिन करो? कहते बस 1 महीना, मार्गशीर्ष का महीना। और साथ में कहते स्नान करने के बाद क्या करना है? कहते वही यमुना के किनारे रेती में बैठ करके उस रेत के द्वारा मां कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बना। पार्थिव मूर्ति माने रेत की मूर्ति बना। हमारे यहाँ बेहतरीन आप ने बहुत बार देखा, ऐसे शिवलिंगों का भी निर्माण किया जाता है। अभी जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें प्रतिदिन अभिषेक होगा, और प्रतिदिन हजारों शिवलिंग बनाए जाएंगे। जो अभिषेक होगा 2-2.5 घंटे प्रतिदिन अभिषेक चला करेगा, पूजा तो अलग चीज है, लेकिन एक अभिषेक का कार्य चलेगा। उस अभिषेक में यही पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, और सभी यजमान बैठ कर के 2-2.5 घंटे तक विधिवत अभिषेक करेंगे। तो पार्थिव मूर्ति का हमारे यहाँ विधान है, श्रेष्ठ माना गया है। पार्थिव मूर्ति का जब आप अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो जो गोपियां हैं उनको यह आदेश दिया, और आदेश देने पर गोपियां मार्गशीर्ष का मास जैसे आता है उस मास में इस कार्य को प्रारंभ कर देते।
के किनारे जाती है, माँ कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बनाती है और पार्थिव मूर्ति बना करके विधिवत रूप से उसका पूजन करती है। लेकिन पूजन करते हुए उनके दिल में एक अभिलाषा है। अभिलाषा क्या है? कहते अभी हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी बनी हुई है, हमारे बीच में जो भेद बना हुआ है, ये भेद दूर हो जाना चाहिए। तो रोज सुबह आती, रोज स्नान करती, रोज पूजा करती, होते होते मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आ गई है। और जब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आई तो उस दिन क्या हुआ? प्रातः काल जब ये आई तो ये एक गलती किया करती थी लौकिक दृष्टिकोण से, कि ये यमुना जी में जो स्नान करती थी वो निर्वस्त्र स्नान किया करती, कपड़े भीगना जाए वही वस्त्र पहन के चले जाएंगे सूखे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता, वहां कोई आता तो था नहीं, इसलिए जबकि ये परंपरा नहीं है, ये विधान नहीं है, लेकिन वो करती आपस में सब थी वहां पर वो हो गया। और रोज ऐसा ही जब करती तो आज पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ और उन्होंने क्या देखा कि ये ऐसे निर्वस्त्र स्नान कर रही है, तो उनके जो वस्त्र जहां पर रखे हुए थे उन वस्त्रों को उठाकर के निकट के वृक्ष पर चढ़ गए, बंसी पर कह लीजिए उस पर चढ़ गए। और अब वो स्नान करके बाहर निकली, देखा इधर तो वस्त्र है नहीं, कहने लगे हमारे वस्त्र कहाँ चले गए? अब ढूंढने लगी, इधर उधर देख रही है, कहीं दिखाई ना दे। अब जब वस्त्र दिखाई नहीं दिए, कहने लगे आज तो शायद कोई पशु उठा कर मिलेगा, आज तो खरीदा होगा। अब हम क्या करेंगी? अब कैसे घर पर जाएंगी? दिमाग में और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती है, माँ किसी तरह से हमारी रक्षा कर। और इस तरह से माँ कात्यायनी से प्रार्थना कर ही रही थी कि उसी समय बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ने लगी। और जैसे ही बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ी, तन्मय हो सब कुछ भूल बैठी, क्योंकि वो जो बांसुरी की ध्वनि थी, उससे जो स्वर निकल रहे थे वो बड़े मनोहर थे और उसे सुनने का उनका अभ्यास था। उसी के प्रेम में वो डूबी हुई थी और सारी बिल्कुल एक बार को तो तन्मय हो गई। लेकिन फिर जैसे ये तो वो गाना है, ये अच्छा इसी ने गड़बड़ की, ये हमारे वस्त्र देखो जरा इसे कहा। अब यमुना के अंदर खड़ी खड़ी सर्दी में वो देखने लगी तो वृक्ष के ऊपर दिखाई दी, ये कहा हमारे वस्त्र क्यों उठाए? कहने लगे तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है, लोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब जाओ भाई, ये क्या करना, हमारे पास उठा ऐसे कैसे जाएंगे? कहने में तो पहले सोचना चाहिए था, मेरे अलावा कोई और भी तो उठा कर ले जा सकता। बहुत पहले डांटा, अब बड़ी बड़ी बुजुर्ग भी थी उसमें, डांट सकती थी, कुछ कन्याएं भी थी, कुछ युवतियां थी, मतलब सब गोपियां, तो डांटने का भी था। लेकिन कहने कि तुम कुछ ही करो, जिसे ले जाने अपने वस्त्र नहीं आके ले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा वैसे, जिन्हें बाहर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती तो खड़ी रहोगे ना, ठंड में थोड़ी देर में अपने आप ही ठंड से जम जाओगे। क्योंकि कितनी देर तक गंगा जी में खड़े हो, आजकल तो गर्मी चल रही है, आप देखो गंगा जी में कितनी देर खड़े हो सकते हो। और सर्दी का महीना हो, गड़गड़ाती, कार्तिक पूर्णिमा पर जब स्नान करने के लिए आते हैं, पता है क्या हाल होता है? और वहां बद्रीनाथ गए थे ना,
रोटियों से भी जल निकलता है, उसमें भी हाथ गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए वहां बद्रिकाश्रम में क्या है, गंगा जी में स्नान का विधान नहीं आपको होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, वो हठ योग कहा जाता है। वहां पर स्नान का कोई विधान नहीं है गंगा जी में। वहां शास्त्रों में आप पढ़े तो बद्रिकाश्रम में तप्त कुंड में स्नान का विधान है। अलकनंदा में वहां पर गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है, वहां तो गंगा जी को नमन करने का विधान है कि दर्शन मात्र। तो खैर अब सब जानते हैं। फिर जब ज्यादा उन्होंने कहा सुना, लेकिन फिर भगवान ने क्या कहा, कहने लगे कान पकड़ो, कान पकड़ो, ऐसे खूब खींचो में पकड़ कर। सतीश जी योग सिखा रहे थे तो उसको कहते हैं कानों को खींचा करो ऐसे। इन कानों को खींचने से भी आपके रोग दूर हो। तो कान खींचवाए खूब, फिर कहने लगे उठक बैठक लगाओ, खूब उठक बैठक लगवाई। और खूब उठक बैठक लगवाने के बाद फिर उनसे वचन लिया कि आगे ऐसा नहीं करें। तब भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। ये लौकिक लीला है। और कितनी अवस्था, केवल 7 वर्ष। 7 वर्ष की अवस्था में ये चीर हरण की लीला हुई। अब दूसरी बात, मेरे मित्रों, ये लीला है, भगवान लीला लीला में उपदेश देते हैं, लीलाओं के माध्यम से इशारों इशारों में समझाते हैं। चीर हरण क्या है? कहते गोपियों के अंदर भगवान की भक्ति तो बहुत है, लेकिन भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जब तक भगवान के स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक संशय की निवृत्ति हो नहीं सकती। एक आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, ना समझी की भूल है। और जब तक हमारी आंखों के आगे कोई आवरण पड़ा रहेगा, जैसे आप देखते हैं ना, बांके बिहारी जाते हैं तो बांके बिहारी मंदिर में बहुत देर देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार वो पंडित जी उनके आगे पर्दा डालते रहते हैं। आप बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और वहीं सामने दूसरी तरफ बांके बिहारी है, लेकिन बीच में पर्दा है, तो दर्शन होगा क्या? दर्शन कब होगा? जब बीच में पर्दा नहीं रहेगा। तो भगवान आज उस पर्दे को हटाने आए, उस अज्ञान को हटाने के लिए आए। भगवान आज देह भाव को निवृत्त करने के लिए, क्योंकि अविद्या के कारण हमारा देह भाव इतना पक्का हो गया है कि हमने देह को सत्य समझ लिया है और आत्मा को हम भूल गए। इस देह के पर्दे में, इस देह रूपी शरीर के पर्दे में आत्मा छिप गया। उस आत्मा को हम देख नहीं पा रहे, अनुभूत नहीं कर पा रहे। तो भगवान आज उस आत्म तत्व का बोध कराने के लिए यहां पर आते हैं और ये अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का चीर हटाते हैं। इसको कहते हैं चीर हरण। महान पुरुषों के पास जो भी शिष्य आते हैं वो आते ही इसीलिए। महान पुरुष उनके चीर का हरण करते हैं। ये शरीर क्या है? 5 भूतों के चलते की चौपाल। महान पुरुष इस देह को जो अपना मान बैठे हो, वो समझाते हैं देह तो 5 भूत मात्र है, सूक्ष्म देह भी 5 भूत मात्र है और कारण शरीर 3 गुण मात्र है। इसकी पीएचडी कर देते हैं। जैसे आप लोग में किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, तो इसी तरह से इस शरीर की पीएचडी करा देते हैं। वो समझा देते हैं इस शरीर के अंदर क्या है, और जब इसके तत्व हमारी समझ में आ जाते हैं कि इसमें और कुछ है नहीं, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचिकरसन्निभम। ये पंचभूतात्मक जो जगत है, ये तो बस मृग तृष्णा का जल मात्र है, इसमें और कुछ नहीं है, केवल मृग तृष्णा का प्रतीति का है, नहीं केवल दिख रहा, ऐसा जगत है। तो भगवान आज गोपियों की आंखों से वो पर्दा हटा रहे कि तुम
इस देह के ऊपर पहने हुए कपड़ों को अपना मान रहे। कहते ये कपड़े मिथ्या है। कहते क्यों मिथ्या है? कहते जिसके ऊपर पहन रहे वही मिथ्या है, वही अनित्य है, वही विनाशी है, तो फिर ये कैसे सत्य हो जाएंगे? भगवान लौकिक वस्तुओं को जिनमें चिपके पड़े हैं उनके प्रति आकर्षण को समाप्त करते हैं। जब उनकी वास्तविकता समझ में आ जाती है तो उनके प्रति आकर्षण नहीं रहता। हम बताएं भाई, एक बात की बात है, हमारे एक मित्र, उनके पास अक्सर बैठना हुआ करता, और जब उनके यहाँ हम बैठते तो सामने एक चाट वाला होता, वो जाते ही चाट का पत्ता होना, क्योंकि सबसे सहज सुलभ था। मान सम्मान की बात होती है, जब कोई आता है अपना मिलने वाला तो उसका मान सम्मान जिस भी रूप में हो सके। तो एक दिन क्या हुआ, हमने देख लिया वो जो चाट वाला था उसके यहाँ जो कारीगर था वो दही को मथ रहा था। और कैसे मथ रहा था? कहते एक कपड़ा था, मार्किन जिसको हम कहते हैं, झीना सा कपड़ा, उसमें से दही को छानी जाती है। लेकिन छानने के लिए कायदा ये था कि दो आदमी उस कपड़े को पकड़े, एक इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े और एक हाथ से मथे, तब जाकर के वो छनती है दही। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो बैठा, बैठ करके कपड़े का एक सिरा तो अपने हाथ में पकड़ा और पैर फैला दिए, दूसरा सिरा पैरों में, और फिर बीच में दही को हाथ से मथने लगा। हमने कहा भाई तुम रोज देखते हो ऐसा ही? कि हाँ मैं तो रोज देखता हूँ, रोज का अभ्यास है, रोज ऐसे करते हैं, दही ऐसे ही छानते हैं। फिर तो तुम है इसका चरणामृत मुझे क्यों पिला नहीं हो? इस कारीगर का चरणामृत मुझे क्यों पिलाते हो भाई? ये कारीगर गंदे पैर, कीचड़ लगे हुए पैर, पता नहीं, और तुम इन पैरों की धोवन मेरे को पिला, तो आज के बाद मेरे को चाट मत खिलवा। ऐसे आदमी ने, हाँ मैं चाट नहीं खाता, ऐसे आदमी की चाट नहीं खानी है। तो कब छुट्टी चाट खानी? जब हमने जान लिया ये अपवित्र है तो छूट गया। फिर उसके बाद हमने उस दुकान से कभी भी चाट नहीं खाई। उसने बहुत कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया, मेरे को तो इसका चरणामृत नहीं पीना है। तो इसी प्रकार से जब आप जान जाते हैं, देख लेते हैं कि ये शरीर है क्या, गंदगी का ढेर है और कुछ नहीं है। सारे शरीर के जितने भी द्वार हैं, कोई से द्वार को देख लो, हर द्वार से गंदगी बाहर नहीं होती। सारे द्वारों से गंदगी के अलावा कुछ बाहर नहीं करता हो, बताओ। तो इससे क्या सिद्ध होता है? शरीर के अंदर भी गंदगी गंदगी भरी हुई है। आपको तो लगता है मैंने तो रसगुल्ला भरा इसके अंदर, मैंने तो काजू बादाम भरे इसके अंदर, मैंने तो देसी घी भरा इसके अंदर। लेकिन जरा डॉक्टर से जो सर्जन होते हैं उनसे पूछ के देखो, उन्हें शरीर के अंदर गंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ गंदगी गंदगी भरी होती है। जो भी आप खाते भी तो सब गंदगी बन जाता है और उसी से ऊर्जा भी मिलती है शरीर को, जो भी है। लेकिन जब समझ में आ जाता है तो फिर इसमें आसक्ति नहीं रहती कि शरीर एक दिन बूढ़ा भी होगा, एक दिन मरेगा भी, फिर आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति को समाप्त करना, यही अविद्या को हटाना। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक ये आसक्ति नहीं हटती, और जब आसक्ति हट जाती है तो आपको पता चल जाता है आपकी वास्तविकता एक आत्मा मात्र है। तो भगवान ने गोपियों को आज उनकी वास्तविकता समझा दी, और जब उन्होंने अपनी वास्तविकता समझी तो वो तो मगन हो गई, मगन हुआ, मगन हो। जब मगन मन हो जाता है फिर वो डोलता नहीं है।
डोलता कब तक है? जब तक परमात्मा में मगन नहीं हुआ तब तक इधर उधर जाना लगा रहता है। आवश्यकता है इस डोलने को, डोलते हुए मन को, इस हलचल को हटाने की, जीवन से समाप्त करने की। और ये कब होती है? कहते जब मन परमात्मा में लग जाए। कैसा लग जाए? ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, संत वचन सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। कब जागा मन? कब सोने से बाहर निकला मन? कहते जब संतों के वचन सुने, क्योंकि संत भगवंत की वाणी होती है और गोपियों को तो साक्षात भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। तो आज जाग गई है और उनकी स्थिति का वर्णन कौन कर सकता है भाई? जैसे जो हर की गति जो हर जाने, जो हर की गति जो हर जाने, क्या जाने निर्भागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। हंसा की चाल को हंस बिछाने, हंसा की चाल कोई हंस बिछाने, क्या जानेंगे कागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, जो सोने में सुहागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, कैसे बचाओ राम को अपने हृदय में? ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, जो गुदड़ी बीच धागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, चरण कमल चित लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। कोई कुछ कहता है सो कहने दो,
किसी के कहने की क्या परवाह करते हो? किसी के कहने की परवाह नहीं करते। एक बार की बात है, हमारे एक मित्र थे और वो हमारे मित्र हर समय हाथ में वो जो होती है ना माला, वो लिए रहते और उसकी झोली में माला पड़ी रहती, हाथ भी उसी में रहते और जपते रहते। बहुतों को आपने देखा होगा। तो वहां पर माला जपते रहते। अब होते होते लोग कहते भगत जी बन गए, भगत जी बन गए। अब उनके जो बालक वो सुनते कहने लगे पिताजी को, अब लोग भगत जी कहने लगे। वो कहने लगे पिताजी आप ये ड्रामा बंद करो, ये लंबा लंबा तिलक लगा के रखते हो, ये झोली लटकाए रखते हो, हर समय हमें बड़ी इंसल्ट फील होती है जब कहते हैं भगत जी। कहने अच्छा तुम्हें भगत जी कहलाने में भी इंसल्ट फील हो रही है? क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारे पिता को ये कहे कि शराबी कहीं का, जुआरी कहीं का, लंपट कहीं का, दुराचारी कहीं का, पापी कहीं का, वो अच्छा लगेगा? अरे तुम्हारा सौभाग्य उदय हुआ है, कोई तुम्हें तुम्हारे बाप को भगत जी कह रहा है। भगत जी तो कोई कोई बेरा होता है। हाँ, अगर मुंह में राम और बगल में छुरी हो तो बगला भगत होता। किसने बगला भगत तो नहीं कहा? सर झुक गया, कहने लगे पिताजी आप ठीक कह रहे। तो भाई भगत जी बनने में भी दिक्कत है क्या आज के समाज को? क्योंकि ये अंधी पैसे की चमक, ये भौतिक शिक्षा का रोग। इस भौतिक शिक्षा ने हमारे आंखों का दर्पण बदल दिया। हम अपनी आंखों से अपने माता पिता को देखना चाहते हैं। माता पिता इन चरम चक्षु से दिखाई नहीं देते, माता पिता तो हृदय की चक्षु से दिखाई देते हैं। उनका त्याग, उनकी तपस्या हृदय से दिखाई देती है। तो मेरे मित्रों, ये सारी गोपियां भगत जी बन गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, कहते गोकुल में सारे भगत जी बन गए। वहां दूसरा कोई है नहीं गोकुल नंदगांव में, सब भगत जी। क्यों? क्योंकि सब भगवान के पीछे पीछे फिरते हैं, सब भगवान की लीला का गुणगान करते हैं, उन्हें भगवान के अलावा कुछ दिखता ऐसे डूबे हैं भगवान के प्रेम के पास। डूबेगा डूबेगा डूबेगा। और भगवान की गोद में उनके साथ अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं। कभी बच्चे बनकर के खेलने लग गए, कभी माखन की चोरी के बहाने से सबके दिनों का हरण करते हैं। ये माखन की चोरी कोई सामान्य चीज नहीं है। इसमें क्या है? दिल का, दिल के तार जोड़े जाते हैं। इसमें परमात्मा के साथ दिल के तार जोड़े जाते हैं। तो एक निमंत्रण है। गोपियां क्या कहती हैं? भगवान क्या तू केवल यशोदा का लगता है? हमारा कुछ नहीं लगता। अरे क्या उसी का माखन तुझे प्यारा है? इसीलिए उनके घर पे खाना आते, सबका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गैया भी यही कहते हैं कि यशोदा की गैयों का दूध पीने के लिए आए। हम गैया नहीं है क्या? तूने जो अवतार लिया है हमारे लिए तो लिया है, इसलिए हमारा तो ब्रह्मा जी को मोह पैदा करके ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़ों को चुरा लिया और भगवान ने उतने गाय बछड़ों का रूप बना लिया। एक को हम बहुत श्याम है। जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े सब भगवान से प्रकट हुए। और जब गाय बछड़े भगवान से प्रकट हो गए तो जो गोपियां आज देखती हैं गाय बछड़े दौड़े दौड़े आ रहे, रंभाते हुए आ रहे हैं और वो सब उनसे विशेष प्रेम करने लगे। 1 साल तक लीला चलती रही भाई। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं बछड़े बनकर आया हूं तो गैयों का दूध पीना। इन सब गैयों ने मुझे निमंत्रण दिया, इसलिए दूध पीने के लिए आए। उनका भी सबका हर घरों में रहने के लिए आए। इस बहाने से सब घरों को अपनी चरण रज प्रदान करने के लिए। ये कृपा है भगवान की।
लीला लीला में सब कुछ कर लेते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए ऐसी ऐसी लीला दिखाते हैं, असुरों का संहार भी करते जाते हैं। कभी अघासुर का संहार कर देते, कभी बकासुर का, कभी वो परम्बासुर आता, कभी दैनिकासुर आता, अनेक असुर आए और लीला लीला में खेलते खेलते कर दिया काम। और संयोग की बात क्या हुई कि एक बार समंदर से एक नाव, और कैसा नाव भाई, कालिया, बड़ा भयंकर है कालिया था। अब वो कालिया नाग आ गया, और जब समंदर से कालिया नाग आया तो वो जमुना में रहने लगा। क्यों आया? क्योंकि गरुड़ वहां परेशान करता था। गरुड़ का और नाग का बहन है, ये विनीता और गरुड़ के पुत्र हैं, तो बैर करता है दोनों का। अब उस बैर के कारण वहां से भाग करके आए मजबूरी में, लेकिन गड़बड़ क्या है, वो जो कालिया नाग है वो ऐसा विष वमन करता है, विष की उल्टी करता है, विष निकालता है अपने शरीर से कि यमुना का जल जहरीला हो जाता है। और जब उस जहरीले जल को कोई पी लेता है तो या तो मर जाता है या बेसुध होकर गिर पड़ता है। किसी को इलाज मिल जाए तो बच जाए बड़ी मुश्किल से। तो बहुत से पशु मर गए, बहुत से लोग मर गए। तो एक बार की बात है, भगवान वृंदावन में रहते तो नंद गांव में है भगवान, लेकिन वृंदावन नाम का एक वन है। भगवान को ये वृंदा नाम का वन बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की परम भक्त रही है भगवान, उसके नाम से वन है, इसलिए उनको प्रिय है। तो अक्सर गैया चराने के लिए वृंदावन में ही आते हैं। आपने देखा भी होगा भगवान की जो लीलाएं हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो प्रेम की लीलाएं है वो अधिकांश वृंदावन में हुई। तो वृंदा नाम के वन में भगवान आए यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे आकर के वहां पर गाय बछड़ों को तो छोड़ दिया चरने के लिए, और अपने आप ग्वाल बालों के साथ खेलना शुरू कर दिया। भगवान देखो कितना सौभाग्य है ग्वाल बालों कि भगवान खेल रहे हैं इनके साथ। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जमाने में तो कंचे चला करते थे, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते थे, आपस में कंचे खेला करते थे। एक पंखुड़ियां चला करती थी, वो खेलते थे। एक गुल्ली डंडा हुआ करता था, वो खेला करते थे। और एक गेंद लेकर के पिट्टो फोड़ को, आगे पुराने दिन याद, बचपन के दिन यही खेलते थे ना सब। बचपन में सबने यही खेले। एक वो होता था कि अष्टाचूंगा, वो भी बहुत खेला है। कूदते थे, पाले बना लेते थे, ये मेरा पाला, ये तेरा पाला, खेल करा करते, खेल हुआ करते। तो ऐसे ही भगवान भी खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था, अगर आपके ध्यान हो, हमने तो भाई बहुत खेला, और आप लोगों ने बहुत खेला होगा। क्या नाम था उसका? ताड़ी मार। ध्यान है? ताड़ी मार, जिसमें गेंद को उठा करके दूसरे को मारी जाती थी, और जिसको लग जाती है फिर वही वो दूसरे को, वो तीसरे को, बस जिसके आत्मा में धड़ाधड़। तो आज भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ आए, अब खेल तो वही है। तो वहां यमुना के किनारे पर खेलना शुरू कर दिया, और ताड़ी मार चल रहा है। भगवान उठा करके सुदामा को, श्रीदामा को, सुदामा ने श्रीदामा को मारे, श्रीदामा मनसुखा को मारे, मनसुखा दूसरे को, तीसरे को, सब एक दूसरे को खूब मनोरंजन हो रहा है। खूब देर तक खेलते रहे, खूब खेल खिलाया भगवान ने आज सबको। लेकिन एक शर्त थी, कहने लगे अगर यमुना में गेंद चली गई तो जो यमुना में गेंद फेंकेगा वही ले जाएगा। कोई यमुना के किनारे, इसलिए ध्यान रखना, गेंद को मारते हुए जमुना की तरफ नहीं जानी चाहिए गेंद। जैसे बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, और क्रिकेट में उस बैट्समैन को कह दिया जाता था, कहने लगे कि बाउंड्री है हमारी, और इस बाउंड्री से बाहर अगर यदि गेंद तूने अपने बल्ले से मार के पूछा दी ना छक्का, कहना पहली तो बात छक्का नहीं मिलने का आउट हो जाएगा, और दूसरी बात उस गेंद को ढूंढ के तेरे को लानी पड़ेगी।
हुआ करता था ना ऐसा, तो वही काम यहाँ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल वालों ने कह दिया, या भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को कह दिया, एक दूसरे में सब में तय हो गया, खबरदार अगर किसी ने जमुना की तरफ गेंद को फेंका, हम खेल तो खेल रहे लेकिन जमुना में गेंद नहीं फेंकनी, और जो फेंक दी किसी ने वही जाएगा भाई। अब खैर खेलते रहे, और जब खेल खूब खिला दिया, खूब छक गए, खूब थक गए, तो आखिर में भगवान ने श्री दामा के पग में बेचारे की कोई दिक्कत थी, तो वो गेंद अब की बार भगवान ने श्री दामा को गेंद मारी जोर से, और जैसे जोर से गेंद मारी वो श्री दामा एक तरफ हट गया, निशाना चूक गया, और जैसे ही निशाना चूका गेंद गई जमुना, और जैसे गेंद जमुना में गई सारे चिल्ला उठे, कहले कान्हा तूने फेंकी है गेंद, तू ही लाएगा? कहने हाँ मैं ही लाऊंगा, चिंता मत करो। अब कान्हा तो पक्का, अब गेंद को लेने के लिए कदम के पेड़ पे चढ़ गए। एक कदम का पेड़ था जो यमुना के ऊपर उसकी डाल फैली हुई थी, बहुत बड़ा, और वह वृक्ष आज भी है, आपको बता। पहले तो वहां कई वृक्ष थे, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं सन 1980 में, अब से 44 साल पहले, सबसे पहली बार वृंदावन में गया था, तो वहां पर बनी भी था उस समय। उस समय वृंदावन एक छोटा सा गांव होता था, बस इतना सा गांव समझ लीजिए जैसे हमारा गांव लाख, इतना भी बड़ा ना हो शायद, क्योंकि हमने मैं अपना गांव भी देखा खूब, और जैसे लाख था ऐसे हमें तो वृंदावन लगता। तो वो वृंदावन ऐसा ही था, सन 80 की बात कर रहा हूं। वहां पर पानी भी नसीब नहीं होता था, हकीकत ये इस तरह की स्थिति। दुकानें दुकानें कुछ नहीं थी ना, मात्र कोई एक आध मथुरा से तांगे से आया करते थे, कोई वो साधन भी नहीं था। मथुरा और वृंदावन के बीच में तांगे चला करते थे, उससे ठहरने की व्यवस्था मथुरा में हुआ करती थी। तो उस वृंदावन में उस समय बड़े पेड़ थे, और वहां पर सबसे पहले हमने उस समय उस काली तह पर उस वृक्ष को देखा, बराबर में यमुना बह रही थी। एक छोटा सा मंदिर वहां पर बना, पुराना काली तह उसको कहते हैं। बाकी बिहारी मंदिर से जब नीचे उतरते हैं यमुना की तरफ, तो वहीं नजदीक में है, आज भी है। लेकिन उस समय हमने देखा बहुत वृक्ष थे, लेकिन अब जब हम कथा करने के लिए वृंदावन गए, तो भाई में बहुत वृक्ष तो नहीं रहे, बस तो प्रतीकात्मक एक वही वृक्ष दिखाई दिया। और उन वृक्षों की विशेषता क्या थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। जो पुराने समय के कदम के वृक्ष थे, भगवान के चरण रज की ऐसी महत्ता है कि जो उस समय के वृक्ष थे, मैंने 3 वृक्ष को अपनी आंखों से देखे भाई, और का मैं कहता नहीं सकता। तीनों वृक्षों पर नीचे जड़ से लेकर ऊपर उसका तना, उसकी शाखाएं, परशाखाएं, कहीं पर देख लीजिए सब जगह पर क्या लिखा हुआ था, राधे राधे श्याम राम, तीनों नाम लिखे हुए, राम भी, श्याम भी, राधे भी। और मैं एक ऐसा बक्कल लेकर के आया उसका, वो कई वर्षों तक मेरे पास सुरक्षित रखा रहा, जिस पर राधे लिखा हुआ था। इतना बड़ा बक्कल था, उसकी छाल कह दीजिए। तो उस वृक्ष के ऊपर भी भगवान के नाम आज भी लिखे हुए, कोई जाके देख लीजिए। एक वृक्ष अभी रह रहा है, उस वृक्ष पर आज भी भगवान के नाम छपे हुए। ये वही वृक्ष है जो उसने यमुना के ऊपर था, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण से धीरे धीरे ये वृक्ष भी भाई एक एक करके साफ हो गए। दुनिया भर की आबादी वहां हो गई, उस आबादी के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगे, और ये भाई प्रक्रिया चली रही। अब देखो कब तक वो रहता है, किन किन लोगों को उसका सौभाग्य मिलता है। हर व्यक्ति को उसको देखने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि पता ही नहीं लोगों को। लेकिन अभी जब भी आप वृंदावन जाएं तो उस वृक्ष के दर्शन करके आए। पुराने काली तह पर कदम का वृक्ष, तो भगवान उसी पर चढ़े थे। मैं इसलिए आपको उसके बारे में बता रहा। अब जल्दी से भगवान उस पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। सभी चिल्लाए, ठहरो कान्हा ठहरो,
क्यों? अरे हमने तो सुना है इसमें काली में तो क्या नाम, इसमें यमुना में कालिया नाग आ गया और बड़ा जहरीला है। कालिया नाग है बड़ा जहरीला? कि हाँ बहुत जहरीला। अरे बहुत से पशु मर गए इस यमुना का जल पी पी करके। और ये सुना है कि जो यमुना के जल में कोई प्रवेश कर जाए तो गल जाता है, जल जाता है, इसलिए हमें नहीं चाहिए कि तो वहां वापस। कहने लगे नहीं, मैंने तो तय किया हुआ है, नियम कानून मैं नहीं बनाए थे, अब मैं ही नियमों को तोड़ दूं। कहते नहीं, मैं नियमों को नहीं तोड़ सकता। अब भगवान ही नियम को नहीं तोड़े और भगवान नहीं तोड़ दिया तो फिर क्या संसार चलेगा? संसार नहीं चलता। भगवान अगर कभी नियम तोड़ते भी हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, वैसे नहीं तोड़ते भगवान नियम को। भगवान नियम कब तोड़ते हैं? जब किसी भक्त के हृदय में प्रबल प्रेम, जैसे भगवान ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की। कहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ उनका भक्त भीष्म पितामह है, उसने भी प्रतिज्ञा कर ली। कहने लगे केशव, तुमने तो प्रतिज्ञा की है कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें शस्त्र उठवा के रहूंगा। अब एक दिन अर्जुन का रथ लेके भीष्म पितामह के आमने सामने आ गए और जब आमने सामने दोनों आ गए, अब भीष्म पितामह अर्जुन के बजाय भगवान कृष्ण पर बाण छोड़ने लगे। निशाना अर्जुन को नहीं बना रहे, भगवान कृष्ण को निशाना बनाने लगे। अर्जुन काट भी कर रहा है, लेकिन कहां भीष्म पितामह और कहां अर्जुन। अब दोनों बड़े धुरंधर हैं। अब युद्ध चलता रहा। आखिर में एक बाण भगवान को आकर लग ही गया और जब बाण लगा तो रक्त की धारा बहने लगी। अब जब रक्त की धारा बहने लगी अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और अर्जुन को क्रोध आया तो भगवान ने कहा पितामह, आपको पता है मैंने शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा की हुई है। कहने लगे हाँ पता है, तभी तो तुम्हारे में छोड़ रहा हूं, मुझे तुम्हें शस्त्र उठवाने हैं। कहने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ के तुम्हें अच्छा लगेगा? कि हाँ बिल्कुल लगेगा, मुझे मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। कहने लगे अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र बात है, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए दूसरे की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं और जिसे अपना इष्ट मानते हो, जिसे सबसे पहले प्रथम पूज्य पद देते हो। तो राजसूय यज्ञ में इसी के ऊपर तो झगड़ा हुआ। राजसूय यज्ञ में जब भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण के होते हुए कोई दूसरा पूज्य हो ही नहीं सकता, ये लौकिक लोग हैं, ये साक्षात भगवान है, नारायण है, इनके होते हुए कोई दूसरा कैसे पूज्य हो सकता है? शिशुपाल ने विरोध किया तो शिशुपाल का वध भगवान ने किया। सुदर्शन चक्र को प्रत्यक्ष वहां पर देखा सब। वही भीष्म पितामह आज अड़ गए और जब अड़ गए कहने लगे अच्छा पितामह अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही से। भगवान आखिर में रथ से नीचे कूद गए और वहां पर एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उस पहिए को उठाया और उस पहिए को उठा करके भगवान ने उसी में सुदर्शन चक्र का संधान किया और जैसे ही सुदर्शन चक्र का संधान किया भगवान की उंगली में आकर के सुदर्शन चक्र घूमने लगा। तुरंत भीष्म पितामह एकदम हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े कहने लगे केशव जल्दी कर, बस यही तो चाहता हूं। अरे इतना लंबा समय हो गया, अब जीने की अभिलाषा नहीं रही है, बस मैं ही यही चाहता था। अरे इस युद्ध में और तो किसी के हाथ से मैं क्या मरूंगा, कोई दूसरा मुझे मार भी नहीं सकता है, इसलिए मेरी अभिलाषा यही है कि आपके हाथ से आपको अपने सामने रखकर आपका भजन करते हुए, आपका नाम लेते हुए मैं इस जगत से चला जाऊं केशव, बस एक यही मेरे ऊपर कृपा कर देना। नीचे अर्जुन कूद करके आता है, भगवान के चरण पकड़ लेता है कि नहीं केशव नहीं, ये हमारे पितामह है। और देखो उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। भगवान को शस्त्र धारण कराते ही अपने शस्त्र छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा भगवान ने शस्त्र छोड़ने की है, लेकिन आज भीष्म पितामह ने शस्त्र छोड़ दिए, लेकिन भगवान
सुदर्शन चक्र को फिर से अंतर्ध्यान कर। अंतर्ध्यान हुआ तो भगवान की लीला ऐसी है भाई, प्रेम देखते हैं, इसलिए नियम तोड़ा। और जिसके भी हृदय में प्रेम होगा ना तो भगवान नियम तोड़े देंगे। वो वैकुंठ में रहने वाले परमात्मा आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। बस प्रेम बनाइए। कैसा प्रेम हो? प्रबल हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के सम्मान की रक्षा करते हैं, चाहे उसमें उनको नीचा भी होना देखना पड़े। भगवान वृंदा का पातिव्रत्य हरण करते हैं और वो दाग आज तक लगा हुआ है। लेकिन जलंधर दुष्टों का शिरोमणि असुर शिरोमणि है। भगवान ने अपने ऊपर दाग लगवाना पसंद किया, लेकिन कहने लगे कि एक स्त्री का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने से अगर यदि अनेक स्त्रियों की पातिव्रत्य धर्म की रक्षा की जा सकती है तो यही से। और मैं इसके लिए किसी दूसरे को निमित्त नहीं बनाऊंगा। ये मेरी भक्त है, मेरे से बेहद प्रेम करती है और मेरे से शक्ति पाकर के इसका पातिव्रत्य धर्म दृढ़ होता जा रहा है, इसका व्रत दृढ़ होता जा रहा है। उससे शक्ति पाकर उस जलंधर को शक्ति मिल रही है और भगवान शंकर से भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भगवान ने स्वयं उसका पातिव्रत्य धर्म किया। और उसी के कारण से ये वृंदा उनके सिर पर चढ़कर बैठी भगवान उनके चरणों में तुलसी बनकर के आई है और भगवान शालिग्राम बनकर गए। कहने लगे तुमने ये जो काम किया है तुम पत्थर बन गए। कहने लगे पत्थर बनना स्वीकार। गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम माना जाता है, तो शालिग्राम बन गए भगवान। और ये तुलसी बनी भगवान के शीश पर विराजमान हो गई। सब स्वीकार कर लिया। किसके लिए? स्त्री की रक्षा करने के लिए। यह भगवान के नियम बदलने। जब आवश्यकता होती है तो नियम कानून भगवान बदल लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको भी थोड़ी सी लचक जरूर रखनी चाहिए अपने जीवन में। ये अहंकार आपको तोड़ देगा। अगर अहंकार आपके अंदर आ गया, ईगो आपके अंदर आ गई, तो ये ईगो आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ईगो का तो ईगो जिसकी होती है ना भाई, उसमें बस वो अंधा हो जाता है। अरे तेरी ईगो है तो दूसरे की भी तो होगी, तेरा सम्मान है तो दूसरे का भी तो होगा। तू अपने आप सम्मान चाहता तो दूसरे का तो सम्मान करना सीख। तू जब दूसरे का अपमान करना चाहता है, कर देता है, तो कभी अगर तेरा भी अपमान हो गया तो उससे सहना सीखे। यही तो भगवान अपने ऊपर दाग लगवा लेते हैं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, सदा उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कौन से भक्त के साथ? कहते जिसका प्रबल प्रेम। वृंदा का प्रेम प्रबल है, भीष्म पितामह का प्रेम प्रबल है, विदुरानी का प्रेम प्रबल है। इसी के भगवान उनको मिलते हैं। हमारा भी जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तो मिलेंगे। जिनके चरण कमल कमलाते करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमलाते करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करील कुंज
कंटक पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते देखा। इस ब्रिज की भूमि पर आकर एक नई 100 घटनाएं हैं। क्या? नंगे पैर ब्रिज की गलियों में घूम रहे हैं, कंटीली झाड़ियों में घूम रहे हैं बेर खाने के लिए। किसके साथ? इन ग्वाल वालों के साथ। कैसे हैं भगवान? कहते हैं जिनके चरण कमल कितने पावन हैं, कितने कोमल होंगे। कहते हैं लक्ष्मी जी उन चरण कमलों को अपने कर कमलों से बाहर निकलने नहीं देती, हर समय दबाती रहती है भगवान के चरण का, हर समय सेवा करती रहती है। अब भगवान थके हुए हैं क्या सारे समय? भगवान कोई थके हुए थोड़े ना है, वो तो सारे समय सो रहे हैं सैया पे, उन्हें क्या आवश्यकता है कोई? लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी मान के नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है ना, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं। वो भी अब उद्धव से यही तो कहते हैं, तो प्रेम की बात है। जो हमारी स्थिति है, हम बावरी हो रही है, पागल हो रही है, आंसू बहा रही है, तड़फ रही है कहना के बिछुओं में, कहते प्रेम की बात है। पर तू क्या जाने प्रेम क्या होता है? तू तो निष्ठुर है, कठोर है, तेरा हृदय तो पत्थर की तरह से है, तो उस प्रेम को नहीं समझ सकेगा। इस प्रेम को तो जिससे प्रेम किया जाता है वो समझता है, वही समझ सकता है जिससे प्रेम किया जाता है। भगवान समझते हैं हमारे दिल की बात, तू नहीं समझ सकता। इसीलिए तो ये लीलाएं कर रहे हैं, ब्रिज की कटीले रास्तों पर इन वालों के साथ दौड़ते फिरते हैं। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको बाल बाल मंडल में, उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल के गौरस पर। गाय पर गाय का रस, गाय का रस कौन सा है? गाय का दूध है, गाय के दूध से बनी हुई दही है, छाछ है, माखन है, ये गाय का रस है। और इसके लिए भगवान क्या करते हैं? सारी ब्रिज की लीलाएं इसी पे केंद्रित हैं। वो कहते हैं ना, छचिया भर छाछ पे नाच नचाती है ये गोपी, जरा की छाछ के लिए नाच के दिखा, भगवान को नचा देती। अरे जिसने नचाएंगे ब्रह्मांड सारे, हम उनको नचाएंगे। गोपियां कहती हैं जिसने सारे ब्रह्मांड नचाए, ये गोपियां कहती है वो हमारे इशारे पे नाचता है, जरा सी छाछ के लिए नाचता है। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, सारा जगत जिससे शक्ति पाता है, सारा जगत जिससे साधन पा रहा है, भोजन पा रहा है, वस्त्राभूषण पा रहा है, सुख समृद्धि पा रहा है, सब उसी की तो कृपा है, सब वही तो दे रहा है। और वो छचिया पर छाछ पे नाचता फिरता, क्या खेल है इन ग्वाल बाल मंडल में, इन गोपियों के संग में। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर सो बार मचलते थे, उनको गोकुल
के गौरस पर सो सो बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को बार बार नियम बदल देते हैं गोपियों के लिए, ग्वालों मैया के लिए बदल देते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा आकाश में चंदा खिला हुआ है। अब चंदा की इस रोशनी को देखा, उस प्रकाश को देखा, बड़ा प्यारा लगा। कहने लगे मैया बस मेरे को तो यही चाहिए। कहने लगे इसको कहां से लाके दो भाई, अब गगन मंडप में है, मैया मोही चंद्र ले लो ना, माँ मुझे तो चंद्र खिलौना ही लेना है। कहने लगे बेटा ये कहाँ, अरे तो चंदा वो आकाश में है, चंदा चढ़ा आकाश में, झिलमिल झिलमिल लो, वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना। भगवान तो कहते हैं चंदा चढ़ा आकाश में, झिलमिल झिलमिल नो। चंद्रमा का नूर अलग ही होता है, जबकि उधारा है पराया, लेकिन एक विशेषता है चंद्रमा की सबसे बड़ी। कहते हैं उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है, सूर्य का प्रकाश सूर्य को कोई देख नहीं सकता, वो बड़ा ऊष्म है। लेकिन चंद्रमा की विशेषता ये है कि उस प्रकाश को अवशोषित करके उसकी शीतलता हमें प्रदान कर देता है। ये चंद्रमा की विशेषता, इसलिए कहा झिलमिल और वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना। भगवान कहते हैं मैं तो दीवाना हो गया चंद्रमा का, बड़ा प्यारा लग रहा, बहुत सुंदर है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। बस माँ आज तो ये दे दे, नहीं तो बस आज अनहोनी हो जाएगी। हम माँ सोचेंगे कैसे, खैर माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कह सकती है, इसलिए कहने लगी कोई बात नहीं, आज तो ये चंद्र खिलौना ही दे। और भैया कहने लगी ऐसा कर, एक परात लाई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी परात, इतनी बड़ी परात लेके आए, हम भी लाए भाई, बता रहे आपको, मुरादाबाद से लेके आए। इतनी बड़ी परात है वो, एक विशेष रूप से जो अभिषेक की परात लाए हैं वो इतनी बड़ी लेके आए। और तो सारी खैर आम परात लेके आए पीतल की, क्योंकि उसमें सारे बर्तन पीतल के लगने हैं, तांबे के लगने हैं। तो लेकर के आए हम भी मुरादाबाद से, तो ऐसी परात वो लाई कहीं से, वो भी मुरादाबाद से लेके आई होगी भाई। उस समय भी हो सकता है पीतल का काम मुरादाबाद में होता, उस समय बर्तन ऐसे चलते पर भाई। वो तो अब नंद बाबा के यहाँ हो सकता है वो पीतल की बजाय भाई सोने की भी हो सकती है, वहाँ जिसके यहाँ 9 लाख गायें हो तो वहाँ तो सोने की भी हो सकती है, हो सकता है वो सोने की परात, पर एक बहुत बड़ी परात लेकर के। भागवत में है दृष्टांत आपको बताए, ये काल्पनिक नहीं कि भाई किसी कवि ने वो भजन बना दिया, ऐसा नहीं। तो उस परात को लेकर आई और उसमें पानी भर दिया, साफ पानी। और जब साफ पानी भरा तो वो जो चंद्रमा ऊपर दिख रहा था वो उसमें दिखने लगा। और जब चंद्रमा उसमें दिखने लगा, माँ ने क्या काम किया, कान्हा को परात में बैठा दिया। देखिए रहा चंद्रमा खूब खेलते उसके साथ, तो खेलना है ना चंद्रमा के साथ, कि हाँ खेलना है। अब खूब पानी में चंद्रमा के साथ खेल रहे हैं भगवान। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं, बड़ी अद्भुत भगवान की लीलाएं हैं। जिनका ध्यान बिरंची सनकादिक सेन संभलता देखा, जिनका ध्यान बिरंची सनकादिक सेन संभलते देखा, उनको बाल बाल मंडल में। कहते जिनका ध्यान, कहते जब ध्यान करने बैठते हैं ना विरंची ब्रह्मा जी, शंभु शंकर भगवान और सनकादिक जो सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हुए भगवान का अवतार, कहते वे भी ध्यान करने बैठते तो ध्यान में टिकता नहीं, भगवान में रुकता नहीं। अच्छा किसका रुकता है, कौन बिरला ऐसा है जिसका ध्यान रुकता है, ये बताओ। बताओ, एक से एक धर्मात्मा बैठे हैं यहाँ पर, एक से एक धर्मात्मा बैठे हैं।
और कह रहे हैं कि हमारा तो रुकता नहीं भगवान में ध्यान। अगर भगवान में ध्यान नहीं रुकेगा तो भगवान मिलेगा कैसे? रोकना पड़ेगा। इन गोपियों का कहीं जाता ही नहीं। ये तो अंतर है हमारे मन में। हम गोपी नहीं बन पा रहे हैं। जब गोपी बन जाएंगे तो ध्यान दूसरी ओर जाएगा। भैया जब उसकी महिमा में डूबते हैं तो हमें तो उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, सीधी सी बात। और आपको भी यही कहता हूं, डूबो तो सही। अभी 1-2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा में मैंने उनसे यही बात कही, अरे जब आप सुदामा को याद करते हो तो सुदामा बनना पड़ेगा आपको। और जब सुदामा बन जाओगे तो कृष्ण आपके पास दौड़ा दौड़ा चला, कृष्ण आपको गोद में उठा देगा, कृष्ण आपको प्यार करेगा। अगर यदि आपको राम जी को बुलाना है तो सबरी तो बनना ही पड़ेगा। सबरी की तरह मां का प्रेम लुटाना पड़ेगा। और ये मत सोचना, फिर मैं कहता हूं कि केवल यहां स्त्रीपना पुरुषपना नहीं है। ये जो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है ये भी सबरी बन सकता है, ये भी विदुरानी बन सकता है, ये भी कुंती बन सकता है। बनना सीखो, उन लीलाओं में डूबना सीखो, उनकी जगह अपने को रख करके भगवान से उतना प्रेम करना सीखो। आपकी आंखों से जब आंसू पड़ने लगे, प्रेम इसका नाम है। और जब आपकी आंखों से जब आंसू पड़ने लगेंगे तो उस प्रेम में भगवान भी दीवाना हो जाता है, अपने उस भक्त का दीवाना हो जाता है भगवान, उसके पीछे पीछे दौड़ा फिरता है। इन बालकों के साथ जो ये बताया मैंने अभी आपको, ताड़ी मार खेल रहे, यही तो है। इनका टिक रहा है, ब्रह्मासन का नहीं टिक रहा है। जिनका ध्यान विरंची संभो सनकादिक से न संभलते देखो, उनको बाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम भी तो बदल दिया, नहीं तो बुलाते रहते हैं, पुकारते आजा आजा आजा। आके देता है क्या? बताओ, आके देता है क्या? किसके पास आया बताओ? कोई है गाता है तो बताते नहीं, चलो बताना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कहते ध्यान तो ऐसा होना चाहिए, बस जरा सी पल की झुकाई और दर्शन कर। बात तो ये है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये अनुभव सिद्ध बात है। पल के झुकाने मात्र से दर्शन हो जाता है जब भगवान के प्रेम में डूबो। और सबसे बढ़िया समय रात्रि का, मैं बार बार कहता हूं रात के समय, क्योंकि उस समय काम तो कुछ होता नहीं, रात को कुछ नहीं काम होता। जब आप अपने घर के काम धंधों से निवृत्त हो जाएं और घर के काम धंधों से निवृत्त होकर के खा पी करके रात को दूध दाद पी करके जब आप बिस्तर पर लेटना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना, झूठे मुंह मत सोना। ये मैं पहले बता दूंगा, ये भी भक्ति की शर्त है। रात को झूठे मुंह मत सोना। झूठे मुंह मत सोने से मतलब रात को जरा अच्छी तरह से उल्ला करना, लेकिन केवल उल्ले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर भी हो सकता है भोजन के कुछ कण लगे रह जाए। इसलिए बढ़िया तरह से मंजन कर लेना। जब मंजन करोगे ना तो आपका मुख स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुच्चा हो जाएगा, कहने का मतलब है? ये आपकी बीमारियों से भी रक्षा करेगा लौकिक रूप से, ये आपको बीमारियों से भी बचाएगा। संदेश है योग का। योग का संदेश है भौतिक रूप से कि आपकी बीमारियों से रक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये आपका सुचा भाव, सच्चा भाव बन करके उस सत्य को आपके निकट खींच लाएगा। और आप जब उस समय बिस्तर पर लेट करके उस परमात्मा को याद करोगे, सोना नहीं है,
ये ध्यान रखना। अरे रात्रि सोने के लिए नहीं, आपको बता, आपको बड़ा ये लग रहा होगा कि भाई क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे रात को नहीं सोएंगे तो फिर कब सोएंगे? रात्रि सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। यही निसी जामिनी जागही जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी, जानिए तबाही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। साफ कहा है, जानिए तबाही जीव जग जागा। और कब जागता है? कहते हैं रात्रि में जागता। गीता की पढ़ लेना, या निशा सर्वभूतानां ताम जागृति ही संयमी, गीता जी का मंत्र है। कहते रात्रि में सोना नहीं है, जागरण करना है। अजी अगर यदि सोएंगे नहीं तो सुबह सिर में दर्द हुआ मिलेगा। सिर में दर्द तो इसलिए हुआ मिलता है कि स्वप्नों में चले जाते हो और स्वप्न में दुनिया भर का संसार रचते हो। इस लोक के तो फजीते निमट के नहीं देते, उस लोक के फजीते उड़ जुड़ जाते हैं। क्योंकि एक परिवार तो यहाँ है, दूसरा परिवार स्वप्न में खड़ा हो जाता है। बताओ होता नहीं क्या? वहां माँ नहीं है, बाप नहीं है, व्यापार नहीं है, बेटा नहीं है, दुराचारी नहीं है, पापी नहीं है, असुर नहीं है, और वहां लड़ाई झगड़े मार काट जितनी सारी जिंदगी में होती है उतनी एक रात में हो जाती है वहां। तो सिर में दर्द का कारण तो वो है। सिर में दर्द जागने से नहीं होता, जागी रात को परमात्मा के प्रेम में जागिए। यही निसी जामिनी जागते जोगी जागता, जिसे योग करना है वो जागता है, वो सच्चा व्यक्ति जागता है और जाग करके अपने चित्त को परमात्मा के प्रेम में डुबोता चला जाए। उससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। और एक बात बता दूं, जरा मरा सा अनुभव तो सबको हो ही जाता है जो यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं कि कभी परमात्मा ने आपको झलक ना दिखाई हो, कभी उसके प्रेम में आपको डूबे हो और आपको आनंद ना आया हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो क्षणिक रहा हो, चाहे वो 10 सेकंड के लिए टिका हो, चाहे वो 1 मिनट के लिए टिका हो, ऐसा कोई नहीं कि वो एकाग्रता ना बनी। लेकिन जब वो 1 मिनट के लिए आपको आनंद की अनुभूति हुई, आप बार बार फिर प्रयास करते हैं कि आनंद फिर से मिल जाए, लेकिन मिल के नहीं देता। क्यों नहीं मिल के देता? कहने लगे वो तड़प, वो प्रेम, वो चीज हो नहीं पाती। वो तड़प किसके अंदर है? वो तड़प है गोपियों के अंदर। गोपी भगवान को पाने के लिए बेचैन है, ऐसी तड़पती है जैसे मछली तड़प रही हो। ऐसे ही आपको तड़पना पड़ेगा, भगवान के लिए रोना पड़ेगा। अरे जब लेटे रहोगे शरीर को तो विश्राम अपने आप मिल गया, नींद आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? शरीर आपका ठीक हो गया, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ है मन ठीक नहीं करके देते हो। इस मन को कूड़े कचरे में फंसाए रखते हो सोते हुए भी। इस मन में इतना कीचड़ भर रखा है, इतनी वृत्तियां भर रखी हैं, इतना संसार भरने के कारण से ये सब हो रहा है। तुमने संसार बेहद भर लिया मन के अंदर और अब भी छोड़ना नहीं चाहते। जहां बैठो वहीं संसार की चर्चा, जहां बैठो वहीं संसार की चर्चा। इस संसार को निकालो, ये कूड़ा कचरा है। क्यों सोत रह के ठेके लिए फिरते हो? जरा अपने आप को सीमित बनाओ। जब सीमित बनाओगे तो मन भी फिर सीमित जगह पर जाएगा, और सीमाओं को बांधते 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 इस मन की सीमा परमात्मा में ला करके असीम बनाओ। यह है तरीका। और फिर देखो आनंद आपसे दूर रहेगा ही नहीं। ये गोपियां भगवान से ऐसा प्रेम करती, ऐसा दुर्लभ प्रेम अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको भगवान सदा मिलते हैं। यही तो प्रबल प्रेम है। मीरा कहते कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे तो गोविंद के गुण गाने ही गाने हैं। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना।
राजा रूठे नगरी राख, हरि रूठे कहाँ जाना। मैं तो गुण गोविंद के गाना। अरे अगर राजा रूठता है रूठ जाए, राणा रूठता है रूठ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, बस मेरा हरि मुझसे ना रूठे। हरि रूठ गया तो फिर कौन सा ठिकाना मिलेगा? सारी दुनिया ढूंढ फिरी मैं, पायो न कोई ठिकाना। सारी दुनिया ढूंढ फिरी मैं, पायो न कोई ठिकाना। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। ये तो गोविंद के गुण गाना, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं है। सारी दुनिया छोड़ के, सारी दुनिया में मैंने ढूंढा, मुझे कहीं कोई सच्चा ठिकाना नहीं मिला, और एक सच्चा ठिकाना जब मिला तो मैं दुनिया को भूल गई। मुझे कोई चिंता नहीं राणा मेरे साथ क्या करता है। अरे बाप क्या करता है, माँ क्या करती है, सासू क्या करती है, बहू क्या करती है, ननद क्या करती है, भाई क्या करते हैं, जो करे सो करे। सारे नरक में जाना चाहते हैं जाए, लेकिन मेरे को नहीं जाना, उन सबको भाड़ में जाना। मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ये रास्ते के सब साथी हैं। अब कोई अनुकूल बने तब ठीक, प्रतिकूल बने तब ठीक, तो ये तो सबके साथ व्यवहार करते हुए जाना है। क्यों तो इनसे चिपका पड़ा है? क्या आवश्यकता है? वो अपने राह पर चल रहे हैं, तू अपनी राह पर चल। उनके चक्कर में अपनी राह क्यों खोता है? अगर वो राह भटक गए हैं, तू क्यों भटक रहा है? तू अपने मार्ग पर चल, और तेरा मार्ग एक ही है, और वो मार्ग है परमात्मा। परमात्मा और केवल परमात्मा। तेरा रास्ता परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। गोपियों ने इस बात को समझ लिया है, मीरा ने इस बात को समझ लिया है। इसलिए कहती है मीरा की प्रभु तेरा चरण कमल चितला। वो केवल भगवान के चरणों में चित्त को लगा रही है। और यही बात मैं कहता हूं, संसार में चित्त लगा करके क्या मिलेगा? धी जमाई ले गए, बबुओं ने ले लिए कूद के, रहे उसकी। यही होगा और कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं, कोई बेटा पूछने वाला नहीं, कोई बहू पूछने वाली नहीं, कोई मित्र पूछने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार पूछने वाला नहीं। कह रहे लाई जा रखे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब लाइलाज है, इसको ये बीमारियां ठीक नहीं होगी, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं। अरे लौकिक रूप से जिसके लिए तूने सब कुछ किया, वो अब तो वही तुझे नहीं पूछ रहा तो दूसरा कौन पूछेगा? भाई संसार में उगते को सलाम किया जाता है, छिपते को नहीं किया जाता, उगते को सलाम है। अब जब आपका भाग्य उदय हो रहा है, तब सब आपके संबंधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। और भाई हमने तो बहुत देख रखा, हम तो सावधान है, हमने भी बहुत देखा, और खूब देखने के बाद ही ये जीवन का अनुभव बता रहे हैं। आज हमारे पीछे पीछे लोग दौड़े फिरते हैं, और कल राम राम भी लेते हुए दिक्कत मानते थे, ऐसा भी था। ये संसार का हाल है। तो ये हमारा सम्मान नहीं है, ये किसका सम्मान है? ये माया का खेल है। माया के खेल में सम्मान बढ़ जाता है। संसार में सब और यही देखते, दो भाई थे, उनकी कथा आती है। एक भाई अमीर था, एक गरीब था। अब एक बार क्या हुआ, वो बेचारा गरीब भाई अपने भाई के यहाँ दूसरे शहर में, उसे बैठने को भी नहीं कहा। क्यों आ गया, क्या बात है? अब वो बेचारा अपना मुंह लेकर के अपना वापस चला गया। अब खैर कुछ समय के बाद दिन बदले, और दिन बदलने पर वो भाई भी, उसका काम बढ़िया चल गया। और बढ़िया चलने पर फिर एक बार वो भाई अपने भाई के पास आया, और इस बार जब भाई के पास आया, पता चल गया अरे BMW में बैठ के आया है। तो भाई का सम्मान करने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो गया, भाभी दरवाजे पे खड़ी हो गई, बच्चे तेरे चाचा जी आ रहे, चाचा जी आ रहे। और फिर खैर बड़े सम्मान के साथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जा करके AC कमरे में बैठाया, और फिर बहुत तरह का नाश्ता उसके लिए आया।
और जब वो नाश्ता उसके सामने आया, गर्मा गर्म रसगुल्ले मंगाए गए, सर्दी का मौसम था, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ समोसे मंगाए गए, ड्राई फ्रूट्स रखे गए, बहुत सारी चीज़ें रखी गई। अब वो जब सारे सामान सामने रख दिया तो छोटे भाई की जो घरवाली थी उसने चांदी की चप्पलें निकाली और चांदी की चप्पल निकाल करके उनको उस सामान से लगाने, ले खा, ले खा। वो कहने लगी, उसकी जो भाभी थी कहने लगी, भाई देवर जी ये तेरी घरवाली कुछ पागल है क्या? कहने लगे, नहीं पागल तो नहीं है। कहने लगे, पर ये तो पागलों से हरकत कर रही है, चप्पलों को नाश्ता खिलाना चाहती है। कहने लगे, इसी से पूछ लो। कहने लगे, तो ये क्या कर रही है? कहने लगे, इनको नाश्ता खिला रही हूँ। कहने लगे, क्या मतलब? कहने लगे, तुमने हमें तो नाश्ता दिया नहीं। किसको नाश्ता दिया है? यानी चांदी की चप्पलों को देख करके इनको नाश्ता दिया जा रहा है। जब हम आए थे तब आपने हमें नाश्ता नहीं कराया। नाश्ता तो आज इस वैभव को देख करके, आज जो समाज में मान सम्मान मिल रहा है उसको देख करके करा रहे। तो भाई ये जो चीज है ना, ये तो सारी संसार की खेल खैर ऐसा ही है। चलो क्या होता है, ये संसार की माया ऐसी है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहो, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो, लेकिन सच्ची जो तुम्हारी यात्रा है वो संसार की हो नहीं, परमात्मा की होनी चाहिए। संसार की यात्रा तो काम चला हुआ, 2 दिन बाद छूटेगी। आप में से न जाने कितनों के साथी कितने छूट गए, अच्छा बताओ, कितने साथी छूट गए? बातों ही बातों में छूट गए सब साथी, कोई साथ नहीं निभा रहा। लेकिन सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। गले हाथ थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी, अब अपने वतन को चलियो। अरे अपने वतन को चला, क्यों संसार में दिमाग लगा करके अपना परमार्थ खराब कर रहा? तेरा सच्चा साथी ये गोविंद है। गोपियों ने इस बात को समझ लिया है, गोपों ने इस बात को समझ लिया है। इसीलिए भगवान इनके साथ में रहते हैं और ये इन्हीं के साथ में डूबे हुए हैं। उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं, किसी को लोक मर्यादा की चिंता नहीं, परंपराओं की चिंता नहीं। उनका प्रत्येक कार्य भगवद अर्पण। अब संसार में जो भी काम करें, एक नियम बना लो आज से, जो भी कुछ काम आपको करना है उसमें क्या करें? श्री हरि अर्पणम अस्तु, कि हे भगवान ये काम मैं आज तुझे समर्पित कर, ये भोजन तुझे समर्पित, ये वस्त्र तुझे समर्पित। हम जो श्रृंगार कर रहे हैं भगवान ये श्रृंगार तेरे लिए, ये जो वस्त्र पहन रहे हैं ये वस्त्र भगवान तेरे लिए, ये जो भोजन बना है ये सब तेरे लिए, ये जो भी कुछ काम हो रहा है वो सब तेरे लिए। कम से कम इतना तो कर लो। ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु, तेने जो वस्तु दी है वो तुझी को समर्पित करो, सब तेरे लिए, सब कुछ तेरे। गोपियों ने तो कर दी भाई, इसलिए वो सदा गुणानुवाद करते, इसीलिए भगवान उनके साथ में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, ताड़ी मार, बताया था ना आपको। और गेंद कहाँ चली गई? यमुना जी में चली गई। और जब गेंद यमुना जी में जब गेंद चली गई तो क्या हुआ? ग्वाल वालों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान रुक के नहीं, कहने लगे मैंने डाली है तो मैं ही लेके आऊं, पक्के हैं भगवान। और ग्वाल बाल भागे कि बड़ों को बुला के लाओ, कुछ वहीं रह गए, कुछ भाग करके कि बड़ों को लेके आओ, नंद बाबा को लेके आओ, यशोदा को, देखो ये क्या कर रहा है। अब कुछ तो दौड़ करके बड़ों को बुलाने के लिए चल दिए, और वो भगवान श्री कृष्ण डाले पर आगे पहुंचे और ऊपर से जमुना में छलांग लगाई। और जैसे ही जमुना जी में छलांग लगाई, नीचे जब कोई भी व्यक्ति छलांग लगाता है ना जल में, तो क्या होता है? पहले वो नीचे जाता है। अब भगवान यमुना में नीचे गए,
और जब नीचे गए तो भगवान ने क्या देखा, वहां पर एक बड़ा भयंकर 101 फनों वाला नाग पड़ा हुआ सो रहा। अब यमुना के जल में हलचल हुई तो उस नाग की पत्नियां थी और उन्होंने देखा ये हलचल क्यों हुई है, तो देखा एक बड़ा प्यारा सा मनमोहक पल। ये नाग की जो पत्नियां हैं, देखो नाग का शरीर पाया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जैसे ही देखा भगवान श्री कृष्ण को बस देखती रही। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि सांप की आंखें नहीं होती, ये भी सुना गया। अब मेरे को पता नहीं होती है कि नहीं होती, दिखती सी तो है भाई। अब बहुत से लोग कहते हैं सांप की आंखें नहीं होती, वो तो जो शब्द होता है उसी से अनुभूत करता है। खैर राम जी जाने क्या होता है क्या नहीं होता है। और बहुत से लोग कहते हैं उसकी आंख का ममीरे का वो बनता है, क्या शाही बनती है, वो क्या कहते हैं सुरमा, ये भी कहा जाता है। लेकिन खैर जो भी हो, अभी इस बारे में हमें स्पष्ट नहीं, हमें लेना देना भी क्या है। बात क्या हुई, उन्होंने देखा और भगवान को देख करके वो भी मोहित हो गई। कहने लगे कैसा सुंदर बालक है, अरे ये जमुना में क्या करने आया है। उन्होंने पूछा अरे बालक तुम यहाँ किस लिए आए हो। कहने लगे मेरी गेंद आ गई खेलते खेलते। ये गेंद, अरे तुझे पता नहीं ये हमारा जो पति है कालिया, कहते इसके अंदर से ऐसा जहर निकलता है, यहाँ तो कोई भी चीज डाल दो वही जल के भस्म हो जाती है। और हमें तो आश्चर्य ये हो रहा है कि तू कैसे बचा हुआ, अब तक तो तू भी जल के भस्म हो जाना चाहिए था। इतनी आग निकलती है इस कालिया के मुख से। भागवत में भी ऐसा आएगा आखिर में, तक्षक के मुख से आग ही निकली। जब उसने फुटकार मारी तो आग निकली, और वो आग परीक्षित के शरीर पर जाकर पड़ी जिस शरीर को पहले छोड़ चुके। तो ऐसे कहने लगे इसके मुंह से तो आग निकलती है, सब कुछ जल करके भस्म हो जाता, तुम कैसे बचे हुए हो। कहने लगे मुझे कोई जला नहीं सकता। क्यों, कहते मैं हूं ही ऐसा, दुनिया में कोई शस्त्र ऐसा बना नहीं जो मुझे काट सके, दुनिया में कोई अग्नि ऐसी बनी नहीं जो मुझे जला सके, दुनिया में कोई ऐसी वायु नहीं बनी जो मुझे सुखा सके, दुनिया में कोई ऐसा जल नहीं बना जो मुझे गीला कर सके। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई जल नहीं, कोई वायु नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब भगवान कहते तेरा भी नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या कहते हो, शरीर पे तलवार का प्रहार तो एकदम कट जाता है। अरे शरीर तो कटता है, तू थोड़े ना कटता है, शरीर ही तो जलता है, तू थोड़े ना जलता है, शरीर ही तो सूखता है, शरीर ही तो गीला होता है, तू थोड़े ना होता है। तू आत्मा तो बिल्कुल असंग है, तुझ आत्मा को इनमें से कुछ भी छू भी नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं मेरे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप आपको बताते पंचभूतात्मक नहीं है। अगर पंचभूतात्मक शरीर धारण करके भगवान आते तो भगवान का शरीर भी कट सकता था, जल सकता था, लेकिन भगवान का शरीर पंचभूतात्मक नहीं होता, भगवान का शरीर चिन्मय होता। अब चिन्मय को कैसे समझे, देखो जैसे ये मेरे सामने ये लाइट लगी है हेलोजन, उससे कितना तीव्र प्रकाश आ रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है ये ट्यूब तो कट सकती है, फूट सकती है, जल सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो प्रकाश है ये भी कट सकता है क्या, जल सकता है क्या। ये जो प्रकाश है ये चिन्मयता। ऐसे हमारे स्वरूप चिन्मय है, एक चैतन्यता है जिसके ऊपर किसी भी भूत का प्रभाव नहीं पड़ता। और उसका कारण क्या है, भूत उससे उत्पन्न हुए, वो भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ, वो सब भूतों के अंदर रहता है। गुलाब कट सकता है, उसकी खुशबू नहीं कट सकती। चंदन का पेड़ कट सकता है, चंदन की खुशबू नहीं जा सकती, जाएगी क्या। जो काटेगा, जो हथौड़ी को कुला देगी, उल्टा वो भी सुगंधित हो जाएगा, उसकी खुशबू उसी में आ जाएगी। यही नहीं आता। तो भगवान ये कहता है मैं जलने वाला नहीं हूं, गलने वाला नहीं हूं। अरे तुम यहाँ आए क्यों हो, गेंद चाहिए, गेंद लिए बिगड़ नहीं जाऊंगा, यहाँ कोई गेंद वेंद नहीं मिलेगी, और जल्दी से चले जाकर ये जाग गया ना हमारा पति। कहने लगे तेरी खैर नहीं, हमने तो तेरे को छोड़ दिया क्योंकि हमें तो बड़ा मनमोहक लगा, तूने हमारे मन को मोहित कर लिया, बालक जा।
अब बात चली रही थी, इतने में शोरगुल सुनकर के कालिया जाग ही गई। और जैसे ही जागा उसने भगवान के स्वरूप को देखा, और भगवान को देखा तो एक बार तो कालिया भी मोहित हो गई। और फिर कालिया ने देखा, अरे तू यहाँ कहां से आ गया, कौन है? कहने लगे तू भी कालिया मैं भी कालिया। कहने लगे क्या मतलब? कहने मेरा भी कृष्ण वर्ण है, तू भी काला मैं भी काला, लेकिन अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? वो आप भजन गाते हो ना, क्या एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। चाहने वाली तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, ये अंतर है। तो ऐसे ही यहाँ भी अंतर है। एक काला है कालिया, उसका दिल भी काला है, और एक शरीर से तो काला है लेकिन दिल से उजला है। ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की बात है, वो दिल से बिल्कुल उजला है, निर्मल है, सबसे पावन है, उससे अधिक पावन कोई हो नहीं सकता। ये हमारे कृष्ण की बात है। भगवान ने कह दिया मैं भी काला। कहने काला तू कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दो काले नहीं रह सकते। कहने लगे भाई अब ये तो तू सोच, मेरी दृष्टि में तो सब रह सकते हैं, मेरी दुनिया में तो सब रह सकते हैं, अब तेरी दुनिया में नहीं रह सकते तो ये तेरी कमी। कहने लगे अच्छा बात बनाता है, और फुफकार मारी और भगवान पर प्रहार कर दिया। अब भगवान पर जब प्रहार किया, भगवान बचे इधर उधर, अब जिधर भी प्रहार को उधर से बजा, लेकिन आखिर में पकड़ में आ ही गए। और कालिया ने भगवान को जकड़ लिया, क्योंकि बहुत लंबा था, लपेटा दे दिया, रस्सी में पकड़ लिया, रस्सी में बांध लिया। यशोदा मैया ने बांधने का प्रयास किया था, उसकी रस्सी में तो बंधे नहीं थे, लेकिन आज कालिया की रस्सी में बंधी। बड़ी लंबी रस्सी है भाई, गिने चुने नाग प्रसिद्ध, मैं आपको बताऊं। एक तो शेषनाग बड़े प्रसिद्ध है, एक वासुकी नाग जिनकी रस्सी बना करके मंदराचल की मथानी बनाई गई थी, लेकिन तक्षक भी बड़ा प्रसिद्ध नाग है भाई। एक वो करकोटक नाम का नाग है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऐसे ये कालिया भी बड़ा प्रसिद्ध नाग है, छोटा मोटा नाग नहीं, बड़ा शक्तिशाली, और 101 फन है। अब जब उन्होंने जकड़ करके उल्टा पुल्टा करना शुरू किया, अब क्या हुआ, जो किनारे पर बालक खड़े हुए थे उनको दिखाई देगा, क्योंकि कभी ऊपर हो जाए कभी नीचे हो जाए। और जब वो इतने में नंद बाबा और यशोदा भी दौड़े दौड़े आए, और यशोदा तो बस दौड़ करके जमुना में कूदने को तैयार। और जब जमुना में कूदने को तैयार थी यशोदा मैया, तो बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा। भगवान ने देखा वो मेरी मैया परेशान हो रही है, तो तुरंत भगवान ने कहा अच्छा खेल खिलाना बंद करना चाहिए। और भगवान ने उसी समय अपने शरीर को बढ़ाया, और शरीर को जैसे बढ़ाया बंधन मुक्त हुए, और बंधन मुक्त होकर के भगवान कालिया के ऊपर आकर विराजमान हुए, उसके फनों पर बैठे। और अब भगवान ने कालिया के फन पर विराजमान होकर के नृत्य करना प्रारंभ हुआ है। और जैसे ही कालिया कोई सा भी फन ऊपर करता, तुरंत उस पर जोर से प्रहार करते, और वहीं पर उसका वो फन टूट जाता। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बार बार काली दह में नाग जुना तो फन फन नृत्य करता, भजो रे मन गोविंदा गोपाल। बस नृत्य करते जा रहे हैं। और ऐसे सुंदर नृत्य को देख करके आज भगवान शंकर से भी रहा नहीं गया, और भगवान शंकर भी अपना डमरू लेकर के आकर के बजाने लगे। माँ पार्वती भी आई, और सबने वहां पर नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान आज कैसी लीला कर रहे हैं, आज कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अरे मैं तांडव नृत्य भी करता हूं तो ऐसे नहीं करता हूं, लेकिन ये तो आज कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी किसी ने देखा नहीं। सब देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की है, लेकिन मां तो बड़ी परेशान है। मां की परेशानी को देख करके भगवान ने 100 फनों को नष्ट किया, एक फन छोड़ा। जो कालिया की पत्नी थी वो सब आई, उन्होंने आकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु ये तो अज्ञानी है, हे प्रभु ये आपको पहचानता नहीं है, आपकी शक्ति को जानता नहीं है, हे प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और बारंबार जब क्षमा प्रार्थना की
याचना की गई तो उस समय पर फिर भगवान ने उसको कहा, कालिया मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अब तू यहां से चला जा। कहते कहां जाऊं प्रभु? वो जहां से तू आया है कि वहां तो वो गरुड़ नहीं रहने देता आपका वाहन। कहने लगे कोई बात नहीं, अब तू जा, अब गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। कहने लगे कुछ निशानी दे दो। कहने निशानी तो तेरे फन पर लगा दी है। भगवान ने अपने चरणों की छाप उसके फन पर लगाई। कालिया विदा हुआ, रमणीक द्वीप में पहुंचा, यमुना जी का जल शुद्ध हुआ। यमुना का शुद्धिकरण भगवान ने किया। इस प्रकार से भगवान ने ये बड़ी दिव्य लीला यहाँ पर की है। भगवान की सारी लीलाएं अद्भुत है, एक से बढ़कर के एक लीला है। भगवान सबको अपना समझते हैं, सबके प्रेम में डूबे हैं। और भगवान जब सबके प्रेम में डूबे हैं तो प्रभु जो जब प्रेम में डूबते हैं ना तो भक्तों के ऊपर कृपा करते। और जो कृपा इन्होंने गोपियों के ऊपर की है, उस कृपा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये कृपा अद्भुत है, अलौकिक है। क्यों? क्योंकि भगवान से अनंत प्रेम किया, अनन्य प्रेम किया, असीम प्रेम। और जब प्रेम असीम हो जाता है तो वो असीम के साथ जुड़ करके असीम ही हो जाती है। अपने स्वरूप का बोध उनको असीम रूप से होता है, अनंत रूप से होता है, अखंड रूप से होता है। इसी का नाम रास होता है। वैसे तो मैंने आपसे वायदा किया था, लेकिन क्या करें भाई, अब भगवान की इच्छा तो शाम की है, तो शाम को ही सही। अब जैसी उसकी इच्छा, खुश हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है और वो भी वाह। तो शाम के सत्र में आज रास का कार्यक्रम रहेगा और उस रास में आप दिल के साथ जुड़िए, अपने ताप दिल के भगवान के साथ जोड़िए। रसेव रस है, रस से रस होता है इस रास में, रस के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। एकाग्र चित्त के साथ ये जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव ये रास कहलाता है। तो उस रस में हमें डूबना है, उस रस का रसास्वादन करना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए हम यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान